हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। हम लोग आज जनरल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग 1 से लेके 8 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आज हम लोग पास करेंगे। हाउ टू पासिंग द जर्नल एंट्री इन दिस बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, उसे कैसे पास करेंगे जर्नल एंट्री, रूल्स क्या है, कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग देखते हैं और बनाते हैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको एक एंट्री को पास करने के लिए 4 स्टेप का रिक्वायरमेंट होता है। 4 स्टेप मीन्स फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, देन सेकंड स्टेप नेचर्स द अकाउंट, देन थर्ड स्टेप अप्लाइंग द गोल्डन रूल एंड फोर्थ स्टेप पासिंग द जर्नल एंट्री, ठीक है, पासिंग द जर्नल एंट्री। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, ठीक है। जर्नल के फॉर्मेट में कैसे पास करेंगे जर्नल एंट्री, उसके बारे में देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है आपका क्या है कि सोल्ड गुड्स टू महावीर, ठीक है, 10,000 रुपीज। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा महावीर। महावीर क्या है, एक हो गया, और सेकंड क्या है आपका सोल्ड, ठीक है। तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक तो खरीदने वाला, एक तो बेचने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड स्टेप क्या था, नेचर, कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं उन लोग का नेचर क्या है। तो सोल्ड जो है आपका नॉमिनल है और महावीर है वो आपका पर्सनल है। और थर्ड स्टेप था अप्लाइंग द गोल्डन रूल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो सेल्स क्या है, एक्सपेंसेस से या इनकम है। तो कोई भी गुड्स को सेल करने से इनकम रिसिप्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, इनकम है, ना कि एक्सपेंस है। तो सेल्स को क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो क्रेडिट करेंगे सेल्स को, तो टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। और महावीर क्या है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जब गुड्स को सेल करते हैं तो गुड्स के बदले में वो क्या देता है, कैश देता है, मतलब गिवर है। तो गिवर को क्या करेंगे, डेबिट। इसीलिए महावीर अकाउंट को डेबिट किए हैं। महावीर एक पर्सनल अकाउंट है, तो महावीर लिखिए। देन यदि आप अकाउंट लिखना चाहते हैं तो अकाउंट के पहले आपको नाम के आगे यस लगाना होगा, ठीक है। तो महावीर अकाउंट डेबिटेड, डेबिट डीआर का मतलब मीनिंग्स होता है, डीआर का मतलब होता है डेटर रिकॉर्ड, ठीक है, 10,000 रुपीज। नरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास टाइम है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बीइंग सोल्ड गुड्स टू महावीर, ठीक है, ये आपका जनरल एंट्री हो गया। तो फर्स्ट एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, गुड्स रिटर्न बाय महावीर। जो सेल किया था अब रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो महावीर हो गया आपका सेकंड, फर्स्ट आपका हो गया गुड्स रिटर्न, ठीक है। तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो गया। तो जो रिटर्न कर रहा है ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, क्योंकि प्रीवियस में बेचा था तो करेंटली रिटर्न कर रहा है। तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। उन लोग का नेचर क्या है, तो ये आपका क्या है, गुड्स रिटर्न जो है आपका नॉमिनल है। उसके अलावा महावीर आपका पर्सनल है। तो नॉमिनल का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, तो इसे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 2,000। महावीर क्या है, पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या देने वाला व्यक्ति है, यस, ये महावीर जो है ये देने वाला व्यक्ति है, गिवर है। तो क्या करेंगे, टू महावीर अकाउंट्स कितना, 2,000 बीइंग गुड्स रिटर्न महावीर। एंड थर्ड स्टेप क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश, ठीक है। गुड्स परचेज कर रहा है किससे, दिनेश से। कितना है, 5,000 है। देन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपका दानिश है, सेकंड आपका परचेज है। परचेज क्या है,
और सेकंड स्टेप क्या है कि नेचर क्या है, जो पार्टीज इन्वॉल्व है उन लोग का कौन सा अकाउंट है, तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और दानिश आपका पर्सनल अकाउंट है। और अप्लाइंग द गोल्डन रूल, थर्ड स्टेप, तो अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल। तो रूल्स क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट का, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस को, तो यहाँ परचेज हो रहा है, तो परचेज क्या है, नॉमिनल एक्सपेंस है, क्योंकि गुड्स को परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग को पे करना होता है मनी, तो एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो क्या है, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, तो मतलब एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो क्या करेंगे डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट 5000 एंड टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू दिनेश अकाउंट, क्योंकि दिनेश अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि रूल्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो गुड्स को पर गिवर है, देने वाला व्यक्ति है, क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला व्यक्ति, इसलिए इसे क्या करेंगे क्रेडिट, दिनेश अकाउंट क्रेडिट 5000 बिग परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश। अब सब स्टूडेंट को जो न्यू क्लास 11th में आए हैं उन लोग को डाउट होगा कि जब यहाँ डेबिट देते हैं डेबिट में, तो टू में हम लोग क्रेडिट क्यों नहीं लिखते हैं, क्रेडिट क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि बाबू देखो यहाँ जब टू आप जो रिकॉर्ड करते हो ना, जब शो करते हो टू को, तो वहां क्रेडिट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऐसा रूल में नहीं लिखा गया है, ठीक है। समझ गए एवरी पर्सन, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फोर्थ स्टेप, गुड्स रिटर्न टू दिनेश। अब जो गुड्स परचेज किया था अब रिटर्न कर रहा है, तो क्या हो गया परचेज रिटर्न्स, तो परचेज रिटर्न हो रहा है मतलब इनकम हो रहा है, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करिए कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, फर्स्ट आपका दिनेश है, सेकंड आपका गुड्स रिटर्न है, ये आपका नॉमिनल है, ये आपका पर्सनल है। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या रिसीव हो रहा है दिनेश को, यस, तो दिनेश अकाउंट डेबिटेड 5000 टू परचेज रिटर्न्स, क्योंकि परचेज रिटर्न क्या है, एक रिसिप्ट मतलब नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है, 500 बीइंग गुड्स रिटर्न टू दिनेश। एंड फोर्थ स्टेप देखते हैं, फाइव स्टेप, कैश रिसीव फ्रॉम महावीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 7500। आपको इतना नहीं देखना है सेटलमेंट क्या कर रहा है, आपको ओनली आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो आपका फर्स्ट महावीर और सेकंड आपका कैश है, तो कैश का रूल क्या है, नेचर क्या है आपका रियल है, और महावीर आपका पर्सनल है। तो नॉमिनल रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या रिसिप्ट हो रहा है पैसा, ऐसे यहाँ लिखा हुआ आपको एकदम स्पेशली दिख रहा होगा रिसिप्ट। तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड 7500 टू महावीर अकाउंट। क्यों महावीर अकाउंट को क्रेडिट किए, क्योंकि महावीर पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो पैसा रिसिप्ट हो रहा है मतलब पैसा वो दे रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो 7500 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम महावीर। एंड नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, पे फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट पे कर रहा है 100 का, ठीक है। तो रिफ्रेशमेंट आपका एक फर्स्ट स्टेप दिख रहा होगा, सेकंड आपका एक्सपेंसेस है, पे कर रहा है रिफ्रेशमेंट को मतलब कैश है, तो कैश का रूल क्या है आपका रियल है, और रिफ्रेशमेंट आपका नॉमिनल है। रूल क्या है, फर्स्ट का रियल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो क्रेडिट को करेंगे इनका, कैश को क्या, ठीक है, कैश को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या है रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस में जा रहा है पैसा, बिजनेस से जा रहा है मतलब रिफ्रेशमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो रिफ्रेशमेंट मेरा नॉमिनल है, नॉमिनल को डेबिट करेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट डेबिटेड मतलब रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 100 और 100, ठीक है, बीइंग पे फॉर रिफ्रेशमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 7 स्टेप, 7 में क्या है आपका, डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना है, कॉस्ट 50,000 एट द रेट 10% एनम डिस्काउंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जनरल एंट्री यदि डिस्काउंट डेप्रिसिएशंस इंक्लूडेड हो, विथ डेप्रिसिएशंस, तो डेप्रिसिएशंस इंक्लूडेड हो तो कैसे एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट आपका डेप्रिसिएशंस है और सेकंड आपका मशीनरी है, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है। दोनों का रूल क्या है, मशीनरी आपका रियल है, डेप्रिसिएशंस आपका नॉमिनल है, ठीक है। और आपका यहां दिया हुआ परसेंटेज दिया हुआ है तो कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो आपका कितना डिस्काउंट ये है डेप्रिसिएशंस, देखिए
तो आपका टोटल जो डेप्रिसिएशन है 50,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, 100 कटेगा, आएगा आपका 5,000। ठीक है, तो यही 5,000 आपका वहां रिकॉर्डिंग हुआ है बिजनेस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देख लिए कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दोनों का रूल क्या है, एक नॉमिनल है एक रियल है। तो नॉमिनल के बारे में पहले देखते हैं, नॉमिनल का डेप्रिसिएशन क्या है। नॉमिनल का रूल क्या है, थर्ड स्टेप, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट करेंगे एक्सपेंस को, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या डेप्रिसिएशन जब चार्ज कर रहे हैं तो गुड्स आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मशीनरी को क्रेडिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट 5,000। ठीक है, आपका 50,000 से 5,000 कैसे आया, आपको कैलकुलेशन में दिख रहा होगा। ठीक है, यहां आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, देन आपका 8 स्टेप देखते हैं, विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 500। आपको हम पहले बताए थे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस एंट्री में, कि यदि आप पर्सनल यूज के लिए आप कोई पैसा विथड्रॉ करते हैं बिजनेस से, ठीक है, यदि आप एक्सपेंस करते हैं उससे, उसके ऑपोजिट वर्ड दिया गया है ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, तो यदि आप कुछ पर्सनल यूज के लिए आप यूज करते हैं तो इसे ड्रॉइंग कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट आपका ड्रॉइंग होगा जो विथड्रॉ कर रहा है, उसके बाद यूज कर रहा है, उसका मतलब होता है कैश। ठीक है, तो हो गया कैश हो रहा है, तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। आपका ड्रॉइंग आपका क्या है, आपका पर्सनल है। ठीक है, पर्सनल है, कैश आपका रियल है। तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जब आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हो तो क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, मतलब ड्रॉइंग हो रहा है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 500 टू कैश, क्योंकि कैश क्या है आपका रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या बिजनेस से पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, पर्सनल यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट 500 बीइंग विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जो भी आपका क्वेश्चंस में है उसी को आप क्वेश्चंस में। ठीक है, अब आपका एंट्री क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट हो गया। इसका आंसर अभी देखना चाहते हैं तो आंसर आपको वहां देख रहा होगा। आंसर कितना है आपका, टोटल जनरल एंट्री का 30,600।